जो ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई का, जहाँ लगभग 4 से 5 हजार ट्रक ट्रेलरों के मालिक रहते हैं और यहीं से ऑपरेट होते हैं, वह मौजूद है। जहाँ कुछ ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शिवा चौधरी है। मैं ठेला ड्राइवर, हम ड्राइवर एसोसिएशन का मेन में आता हूँ। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री जो भी हैं हमारे चाचा जायक हैं, लेकिन उन्होंने जो नियम कानून बनाए वो हमारे अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। हम ड्राइवर गरीब आदमी है, हम लोगों के भलाई के लिए दिन रात एड़ी चोटी का पसीना बहाते हैं। कभी उन्होंने हमारे प्रगति जाके क्या नहीं जाके, उन्हें जाकर इस चीज को सीखना चाहिए, एक बार आना चाहिए, इस जगह पर देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। एक कानून को बनाने के लिए उन्होंने एक कह दिया, अरे हमने 10 लाख रुपया हो या 10 रुपया कमाने के लिए दिन रात चोटी का पसीना बहाते हैं, लेकिन नहीं आता है तो हम 10 लाख कहाँ से भरेंगे भाई साहब? आप ही बताइए, भरेंगे क्या? आप बताइए, भरेंगे क्या? या वो भरेंगे क्या? हमारे बाल बच्चे कल रोड पे भीख मांगेंगे, वो देंगे क्या? उनसे हम सवाल करने देंगे क्या? इस पे आप लोग का क्या पक्ष है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी एकता है। हम कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमें काम दिया जाए, हम कोई और व्यवस्था को ढूंढेंगे ना, हमें काम करेंगे। तो ये नियम हटाया जाए, हमको एक ही मांग है, इस नियम को हटाकर इस नियम का पालन करने के लिए बारे में कोई पहले पुराना हमारे ड्राइवरों को जीवन बीमा के बारे में सोचा जाए। ये नियम को बनाए हैं, उनके व्यवस्था के बारे में हमें ट्रेनिंग दी जाए, हमारे को ड्राइवरों को चुना जाए और हमारे को टाइम से पेमेंट दिया जाए। मालिकों से कहा जाए कि उनको टाइम टू टाइम ड्यूटी न कराया जाए। हमें नींद की बीमारी होती है, उन मालिकों के वजह से जाना है हमें 5 दिन गोवा, उन्होंने बोले 3 दिन में जाना है। आप जाएंगे क्या? 5 दिन का रास्ता है। हम उससे पूछते हैं आप कैसे ले जाएंगे 3 दिन में? लेकिन हमें जाना पड़ता है, मजबूर है। हम नहीं जाएंगे तो नौकरी से इस्तीफा कर दो, हमारे लिए दूसरा आ जाएगा। कहाँ से आएगा दूसरा? उसको भी वही जीवन का, उसे भी बहुत सजाना पड़ेगा। हम उनसे साहब से पूछते हैं, अगर आप एक सुधार सकते हैं तो सुधारिए, आन के हमें कुछ दीजिए ना। कटोरा लेकर तो भीख नहीं ना मांगेंगे कि भाई साहब हमें दे दो। हमने सिर्फ देना जाना है, किसी से लेना नहीं। हमने इंसाफ के लिए लड़ना सीखा है, किसी से छीना नहीं। तो उनसे क्या छीनेंगे? ये कानून, हम देश के सिपाही हैं, हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। जिस पहाड़ पर जाना है उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार है। हमें वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, लेकिन आप तो हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कैसे तुलेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि आप तो महान हैं, आप केंद्र में बैठे हैं। हम आपके खिलाफ जाएंगे तो ड्राइवर को रोक दो, उनके ऊपर ये कर दो, ड्राइवर को वो कर दो। कैसे कर दो? क्योंकि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कानून का मालिक हैं। लेकिन हमें भी तो दया दीजिए प्रभु, क्योंकि हम भी सिपाही हैं। अच्छा, हाल ही में अगर बात करें, लगभग 1 साल हो गया जब किसान आंदोलन हुआ, तो उस समय भी ये कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने बिना किसानों से चर्चा किए वो कानून ला दिए थे। और क्या इस बार भी ऐसे जो प्रस्ताव रखा गया बिना किसी से? ऐसा ही हुआ है सर। बेचारे दिन रात चिड़ियों को जगने से पहले उठ छोड़ जाता है किसान। चिड़िया भी नहीं जगे रहता है, किसान बेचारा उठकर खेती करता है और लोगों को अपना अन्न देता है, भूखे रह के लोगों तक पहुंचाते हैं। उस केंद्र के आदमी से मैं पूछना चाहता हूँ, महान व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, केमचेमटी चावल क्या आपने स्वयं रोप के खूब जाए थे या लाए थे? कुछ किसानों का था। वैसे ही ड्राइवर भी ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, इधर से उधर नहीं माल करे ट्रांसपोर्टिंग, तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ तक कि नमक आती है गुजरात से, मोदी जी के इलाके से। वो नमक कौन लाएगा? मोदी जी। टमाटर 1 किलो, हर पॉइंट में ड्राइवर का अंग है। हर ड्राइवर का एक जीवन मार्ग संघर्ष से आपसे जुड़ा हुआ है। हर पल ड्राइवर आपके लिए तत्काल तैयार रहता है। उस लॉकडाउन में ड्राइवर ने पाव रोटी बिस्कुट एक खाकर 3-3 दिन भूखे रहकर बीवी बच्चों को छोड़कर उन गरीबों के लिए आगे ऑक्सीजन पहुंचाया जिनकी जरूरत थी। उन्होंने गए क्या? कभी नहीं गए ना। साहब ड्राइवरों को देख के हंसा जाता है, उसको मजाक उड़ाया जाता है, उसको कहते हैं कि गंदा है। और आज वो गंदगी की वजह से उनकी गंदगी खत्म हो गई। एक बोला हूं ना मैं आपको, नमक तक भी उनको नहीं जुटेगा। खुद को जाकर थोड़ा पसीना पड़ाना पड़ेगा ना, तब मालूम चलेगा कि एड़ी चोटी का पसीना में कैसे आता है। ऊपर से गिरता है, नीचे में टपकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पसीना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम ड्राइवर सभी भाई, हम भले इस काम को छोड़ देंगे, ठीक है, हम इस काम को छोड़ देंगे, उन्हीं से मांगेंगे काम, हमें काम दीजिए वही कर लेंगे। क्या टेंशन? आप भी ट्रक ड्राइवर? हाँ जी, हम टेलर ड्राइवर हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? आज हमारा 2002 से लाइब्रेरी लाइसेंस, अब 2024 हो गया। 22 यानी 22 साल। 22 साल में मेरा कोई केस नहीं है।
आपने 22 सालों से देखी है, तो इससे पहले का कोई ऐसा कानून लाया गया? ऐसा कानून तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। और हमें इज्जत दिया जाता था, खटिया दिया जाता था, उस्ताद उस्ताद करके बुलाया जाता। यहाँ तक कि मालिक लोग भी घर से हमें 10,000 रुपया दे के बुलाते थे, चलिए गाड़ी ले जाइए, आपकी मर्जी से खाली कीजिए। लेकिन आज हमें मालिक लोग भी दबाव देते हैं। इसमें सभी 5 उंगलियों में दबाव में 5 जिम्मेदार हैं, केंद्र से लेकर यहाँ तक कि मालिक तक भी। अच्छा, जो आपने कहा कि मालिकों का, तो जो ट्रकों के मालिक रहते हैं उसे आज तक का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस कहा जाता है। मालिक तो कमा लेते हैं, पर जो सबसे नीचे जो ट्रक ड्राइवर फील्ड में काम करते हैं उनका जो दुख है उनके वो ऊपर नहीं दबाव है, सिर्फ दबाव। ऐसा लगता है जैसे गधे को ऊपर नहीं बोझ देते हैं, और उसका मालिक अब बोलते हैं ढो मेरे लिए। अब वही गधा बनकर हम लोग ढो रहे हैं। अब बाद में जब काम हो जाता है बूढ़ा, तो जंगल में मार दिया जाता, जाओ लात उधर भज जाओ, भूखे मरो। वही हम ड्राइवरों को समझा जाता है। मालिक तो इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। 100% में 99 कह रहा हूँ कि मालिकों का जिम्मेवारी है। हम पहले बॉम्बे जाते थे 1 हफ्ता, यानी 1 सप्ताह के अंदर। अभी कहते हैं कि 4 दिन में खाली करो, नहीं तो इस्तीफा दो। अब बताइए, नींद में जाऊं कि गोली खा के जाऊं कि दारू पी के जाऊं कि क्या करके जाऊं? मुझे जाना ट्रक ड्राइवर जो रहते हैं उन पर दबाव बहुत बनाया जाता है। बहुत ज्यादा दबाव है, ऊपर से नीचे तक। ये लोग कोई सोचते नहीं है। ड्राइवर को मिट्टी का कीड़ा समझ लिए, कीड़ा समझते हैं ना, जब मर्जी वो धांगो और फिर तो वही कीड़ा हट गया है। हाथी के लिए भी वही चींटी एक दिन शेर बन जाता है, और उसके नाक में वो घुस के ऐसा छेद करता है कि उसके इतिहास को गवा। जैसे आज हमने किया है, आज हमने दिखा दिया है कि आज तो पंप पर तेल नहीं मिल रहा है, कल यहाँ दूध चाय पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो ये अनिश्चितकालीन है, मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है कितने दिन तक चलेगा? ये जब तक उन्होंने एक अपनी अच्छी नियम कानून को, ये बंदी कानून को, ये छोटी कानून को हटा कर मोटी कानून में लाए कि किसी का इंश्योरेंस दे, किसी के बाल बच्चे का भविष्य संभाले। ड्राइवर दी रात अपने बाल बच्चों को छोड़ के जाता है, उसके प्रति सोचे तो हम कल से ड्यूटी करेंगे। आज ही चले जाते हैं, अभी चले जाते हैं, अभी चले जाएंगे। हाँ, बस वो काला कानून छोड़ के हमारा इंश्योरेंस मालिक से हक दिलाएं, अपने बनाए, और हमें ज्यादा नहीं 25-30 हजार दें, और खा के हम अपना जिंदगी जिए। हम तो 50,000 नहीं। तो अभी लोग को जो आपको सैलरी पगार मिलते हैं उससे आप वो संतुष्ट मात्र हैं? 5,000 लोते हैं, फिर भी हमें 5-6 लाख भरना। 5,000 के जो आया हमें 5 लाख भेजना पड़ रहा है। हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख? पेमेंट मिलता नहीं भाई, कहीं भी जाए कुछ नुकसान हो गया है तो भरपाई। रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, आम पब्लिक भी गाली देता है हम लोग को। कोई शकून हम लोग का नहीं है। इस कानून सबको तकलीफ है, ये कानून हम नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग नहीं चलाएंगे। बहुत खामी है। अभी आप देख लीजिए, जितनी छत्तीसगढ़ में गाड़ी है, किसी गाड़ी में आपको हेल्पर एक भी नहीं मिलेंगे, एक भी हेल्पर नहीं मिलेंगे। ओनली उस गाड़ी में मिलेंगे तो ड्राइवर ही मिलेंगे। यानी कि सारा जो दोनों तीनों, चाहे वो जो साथ में हेल्पर रहते हैं उनका काम भी ड्राइवर को ही करना हाँ, टोटल काम ड्राइवर को ही करना पड़ता है। जितनी गाड़ी अभी के डेट में किसी के पास में तो हेल्पर है नहीं, तो हेल्पर है नहीं तो ड्राइवर में तो हेल्पर है नहीं, तो हेल्पर है नहीं तो ड्राइवर कहाँ से बनेगा? और जब बनेगा नहीं तो घूस बन के आएगा, तो उसको क्या नॉलेज मालूम रहेगा? नॉलेज नहीं रहेगा तो उसका जिम्मेवारी हम पर क्यों थोपा जा रहा है? सरकार से हम पूछ रहे हैं, उनको रोको, काला धंधा को रोको, उन ड्राइवर को बनने से रोको जो दलालों द्वारा आ रहे हैं। हमें ट्रेनिंग दो, हमें सचेत दो, हम जरूर नियम का पालन करेंगे। हमारे प्रति सोचो, हमारा इंश्योरेंस दो, हमें जीने का हक दो। हम भी कल रिटायर हुए तो 10-5 लाख रुपए मिले कि हम भी धंधा करके जिए, नहीं तो हम बच्चे के द्वारा भूखो नहीं। मेरा बेटा ही लात मार के भगा देगा। फिलहाल आपके जैसा कि सर्विस सेक्टर के लोगों को पीएफ, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, ऐसा आप लोग कुछ नहीं सर, उनको तो मिलेगा क्योंकि वो घर में साहब है, पेन चलाते हैं, वो पेन चलाते हैं एसी में बैठ के। हम लोग दिन रात एड़ी चोटी का धूप का किरण देखते हैं ना, किरण सूरज की लहर जब चलती है तो धूप ऊपर से इंजन की गर्मी हु करती है, उसका सहते हैं ना, इसीलिए दर्द मिलता है। जब तक काम कर रहे हैं तब तक ही आपका आगे का इंश्योरेंस नहीं है। हम लोग 1 रुपया का दलीदर दे दिए, फिर भी मैं इंसानियत के तौर पर हम ड्राइवर सब ये सोचते हैं कि चलो किसी का काम तो आ रहे हैं, किसी का काम तो आ रहे हैं, जनता के लिए तो जी रहे हैं, हम इसी पर खुश हैं। उसमें भी हमें काला कानून में मारना पड़ रहा है। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं किया था, जिन्होंने अंग्रेज के टाइप शासन बना दिया, इन्होंने हमें जीने पर मजबूर कर दिया है। तो आगे भी क्या जो ट्रकों के चक्के वो थमे रहेंगे? थमे रहेंगे सर, जब तक रहेंगे ऐसा तो हम थमे रहेंगे। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे जाकर? तब तक ऐसा ही चलेगा। जब तक ये काला कानून को आपस नहीं लेंगे, एक अच्छी कानून नहीं बनाएंगे, ड्राइवरों के प्रति सोच नहीं रहेगी, ऐसा ही सब ड्राइवर है। हर जगह का ऑल इंडिया का ड्राइवर में एक ताब हो गया है, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। धन्यवाद। हम ट्रांसपोर्ट नगर पे मौजूद थे,
जहाँ पर जितने भी जो ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन उनके प्रेसिडेंट से भी हमने बात की, टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी बात की, उन सब ने यही कहा कि जो हड़ताल हो अनिश्चितकालीन है। अगर हम ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लगभग 5 से 6 हज़ार जो ट्रक ट्रेलर के मालिक है वो यहाँ रहते हैं और यहीं से ऑपरेट होता है। यानी छत्तीसगढ़ की अकेले बात करें तो सबसे बड़ा जो कहे कि ट्रक ट्रेलर का जो एसोसिएशन हब है वो ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है। अभी आगे देखने वाली बात रहेगी जो केंद्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है या क्या इन कानूनों को एक बार फिर वापस लिया जाएगा। किसान आप बने रहिए सन टाइम्स के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सन टाइम्स को सब्सक्राइब करें।